25 बोल के अंतर्गत पहला बोल, पहले बोले गति 4, बोलिए 4 गति के नाम। ऐसे एक साथ बोलिए, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। क्योंकि जब तक गति के नाम भी शुद्ध बोलने नहीं आएंगे तब तक उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। 4 गति के अंदर हमने सबसे पहले जाना गति शब्द का मीनिंग है गमनागमन, यानी आगमन और गमन, गमन के बाद फिर से आगमन। गमनागमन का नाम क्या बताया? गति बताया, और इसलिए गति 4 बताई। दूसरी बात हमने जानी कि ये जो 4 गतियां हैं इनकी प्लेसमेंट कहाँ है, ये कहाँ होती है। तो हमने जाना नरक गति कहाँ है? अधोलोक में। तिर्यंच गति कहाँ है? तीनों लोक में। मनुष्य गति कहाँ है? मध्य लोक के 2.5 द्वीप में, है ना। और देव गति तीनों लोक। देव गति सिर्फ ऊपर ही नहीं है, देवता तीनों लोक में है। भवनपति देवता अधोलोक में है, वाण्यंतर ज्योतिषी देवता मध्य लोक में है, और वैमानिक देवता ऊर्ध्वलोक में है। यानी सबसे बड़ा भाग यदि किसी ने घेरा है इस लोक का, तो आप अब समझ पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे सबसे ज्यादा यानी तीनों लोक में कौन सी गति सबसे ज्यादा एरिया घेरती है। कौन सी गति? क्योंकि तीनों लोक में क्या है? 2 गतियां तीनों लोक में है ना, देव गति भी और तिर्यंच गति भी। पर तिर्यंच गति क्यों हमने बोला? क्योंकि देव गति के लिमिटेड स्थान है। यदि ज्योतिष देवता है तो उनकी भी लिमिट है, और किसकी लिमिट है? वाण्यंतर देवता की भी, भवनपति की और वैमानिक की भी। परंतु तिर्यंच गति के अंदर जो एकेंद्रिय जीव है, जो सूक्ष्म एकेंद्रिय है, वो हमने जाना तीनों लोक में कैसे भरे पड़े हैं। ठसाठस उपमा दी जाती है, जैसे काजल की डिब्बी जिसमें काजल कैसा भरा होता है, ठसाठस, यानी कई जगह ही नहीं, एक के बाद दूसरे में कई गुंजाइश ही नहीं है। यानी तिर्यंच गति सबसे ज्यादा एरिया घेरने वाली। तीसरी बात हमने जानी थी कि नरक गति में मुख्य रूप से वे जाएंगे नरक के स्टेशन पर जिनके पलड़े में सबसे ज्यादा क्या होगा? क्रूरता होगी। क्रोध होना अलग बात है, कपट होना अलग बात है, लालच होना अलग बात है, क्रूरता। क्रूरता का मतलब है अपने काम को साधने के लिए दूसरे को जड़ मूल से उखाड़ देना, इसका नाम क्या है? क्रूरता। एक मच्छर आपको काटता है, फिर क्या करते हैं आप? एक ही मच्छर ने काटा, एक को ही नहीं मारते, अब देखिए उनके पूरे समूह को खत्म करते हैं। यानी वो घर में आई ही ना, उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी जाति को खत्म करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी ये है क्रूरता का लक्षण। व्यक्ति सोचता हम तो क्रूर नहीं, हम तो बड़े दयालु हैं, हम तो बड़े रक्षक हैं, हम कहाँ किसी को मारते हैं। पर जब गहराई से अपना आकलन करेंगे कितनी क्रूरता हमारे भीतर है। क्रूरता तब आती है जब कठोरता आती है, कठोरता तब आती है जब दया भाव का ग्राफ कहाँ आता है? डाउन आता है। तो जितना दया का भाव कम होगा उतना हम कठोर होंगे, जितने हम कठोर होंगे उतने हम क्रूर बनेंगे। कि किसी व्यक्ति ने मेरा कोई एक काम नहीं किया तो हम क्रूर ना बने कि उसके ऊपर सारा अभी तक का गुस्सा क्या कर देते हैं? उंडेल देते हैं, उसे जॉब से निकाल देते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीजें हमारे भीतर क्रूरता की निशानी वाली है। कभी हम चेक करेंगे, यदि ये क्रूरता बढ़ती ही गई तो यही क्रूरता एक दिन कौन सा टिकट रिजर्व हो जाएगा? नरक के स्टेशन का। तिर्यंच के स्टेशन में मुख्य रूप से कपट, कपट का मतलब दिखावा, कपट का मतलब छल, कपट का मतलब शास्त्र में समझाया
और आचरण में कुछ। ये जो कपट है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का कपट क्यों न हो, कपट की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, कौन से स्टेशन पे जाना पड़ेगा? तिर्यंच के स्टेशन पे। और मनुष्य जन्म तब मिलता है जब कपट खत्म होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो कपट का ग्राफ डाउन आएगा, तो सरलता आएगी। सरलता कहते हैं किसकी होनी चाहिए? सरलता। किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो कोई बहुत भोला होता है तो हम कहते बड़ा सरल है, वो नहीं। सरलता का मतलब कपट से विपरीतता। जैसे योग की वक्रता कपट है, तो योग की सरलता, जो मन में है वही वचन में हो, जो वचन से बोला गया वही किया गया, जितना मैंने किया उतना ही मैं बोलूं, जो मैंने नहीं किया वो मैं ना बोलूं। इसका मतलब क्या है? सरलता है। जितनी सरलता होगी, शास्त्र में लिखा गया धर्म वही टिकता है जहाँ क्या होती है? सरलता। वरना सारा धर्म दिखावे का है, धर्म में भी कपट आ जाते हैं, धर्म में भी आडंबर आ जाते हैं। सरलता होना धर्म का पहला लक्षण है, और सरलता का गुण होता है तभी हम क्या करते हैं? मनुष्य। और अपने आप चेक करेंगे अपने आप को, तो मनुष्य बन के कितने सरल रहे हम, और टेढ़े मेढ़े बन गए। कितना धोखा अपने साथ ही कर रहे हैं, कितनी बेईमानी अपने साथ ही कर रहे हैं। यानी हम पहले सरल थे तो मनुष्य बने, पर मनुष्य बन करके कितना कपट कर रहे हैं। फिर से कौन सी गति आ जाएगी? तिर्यंच गति आ सकती है। और इसलिए मनुष्य जन्म का टिकट रिजर्व कराना हो तो सरलता का होना, दया भाव का होना। एक गुण होता है तो सारे गुण आते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, गुणों की यूनिटी। एक गुण का विकास करो, अनंत गुण का विकास हो जाता है। सरलता जीवन में आएगी तो दया आने वाली है। कपट करोगे ही नहीं तो दया भाव आएगी, जो जैसा है वैसा दिखेगा ही। यदि कपट नहीं होगा तो विनम्रता भी आएगी, अहंकार को जगह ही नहीं होगी। यदि सरलता होगी तो ईर्ष्या किससे करोगे? क्योंकि कपट ही नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म में मुख्य गुण सरलता से ये मनुष्य जन्म मिलता है। और देव गति का स्टेशन मिलता है न किससे मिलता है? मर्यादा, संयम, तप और त्याग। जित आप कहेंगे मर्यादा, संयम, तप और त्याग तो हम किसके लिए करते हैं? मोक्ष के लिए करते हैं। मोक्ष के लिए भी करना चाहिए, पर मोक्ष के लिए करते करते भी कुछ पुण्य ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और वो पुण्य भोगने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ता है? देवगति। पाप भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? नरक और तिर्यंच दोनों बोलेंगे। पाप भोगने के लिए ज्यादा पाप। ऐसा नहीं कि देवगति में पाप नहीं होगा जा रहा, ऐसा नहीं कि मनुष्य गति में पाप नहीं होगा जा रहा, परंतु यहाँ पुण्य का पलड़ा भारी है, और वहाँ कौन सा पलड़ा भारी है? पाप का। तो जितना कोई बिना मोक्ष के लक्ष्य से भी कोई दान दे रहा होगा, कोई त्याग कर रहा होगा, कोई तप कर रहा होगा कि मेरा ये जन्म अच्छा, मेरा अगला जन्म भी अच्छा हो, इसलिए मैं दान दूं, तब भी कौन सी गति मिलने वाली है? देव गति। यानी देव गति के अंदर ले जाने वाली ये तप, संयम, नियम, व्रत की क्या है? मर्यादा है। पर कैसे आश्चर्य की बात है कि जिस देव गति में चले जाते हैं तो वहां पे यही सब नहीं कर सकते जो करके गए हैं। क्या करके गए? तप, नियम, संयम, व्रत, जिस प्रत्याख्यान, मर्यादा, त्याग, जिसको हम चारित्र कहते हैं, वो चारित्र जीरो है कहाँ पे? देवताओं में। वो वह नहीं कर सकते, इसलिए देव गति का क्या नहीं बनाया जाता? लक्ष्य नहीं बनाया जाता कि मुझे कहाँ जाना है? देवगति में। यदि लक्ष्य से जाएंगे, देवगति के लक्ष्य से पुण्य करेंगे, तो फिर वहां जाके भोगी भोगेंगे, वहां जाकर के कभी भी भगवान के दर्शन करने का भी भाव नहीं जागेगा। इसलिए ये चार गति के ये मुख्य मुख्य एक एक शब्द में समझने के लिए कारण दिए गए। वैसे चार गति के चार चार कारण होते हैं, आगे आपको बताएंगे। ये जो 25 बोल का पहला बोल है गति चार, इसके ऊपर हमने एक पूरी किताब लिखी है। वो किताब आपको पढ़ने को मिलेगी बाद में। उस किताब का नाम ही आत्मा के स्टेशन है। ये आत्मा के इन चार स्टेशन पर ये आत्मा कैसे भ्रमण
क्या है सीखने का? सिर्फ जानकारी बढ़ाना नहीं, जानकारी तो आपको थी होगी, किताब पढ़ोगे हो जाएगी, परंतु इसको आत्मज्ञान के साथ, आत्मस्वरूप के साथ कैसे रिलेट किया जाए कि यदि 4 गति को मैंने जाना, 4 गति के मैंने प्लेसमेंट जाने, 4 गति के मैंने कारण जान लिए और इन 4 गति में जड़ परिभ्रमण करेगा या चेतन? अब जड़ और चेतन आपको समझ आ रहा है ना? जड़ और चेतन, अजीव परिभ्रमण करेगा 4 गति में कि जीव करेगा? अजीव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो परिभ्रमण होता है वो किसके बल पे होता है? कर्म के बल पे होता है। कर्म कौन बांधता है? चेतनात्मा। तो आत्मा ही परिभ्रमण करती है, जड़ परिभ्रमण नहीं करता, क्योंकि जड़ के अंदर परिभ्रमण करने की वो ताकत है ही नहीं, वो कुछ ना बांधता ना किसी से वो मुक्त होता है, क्योंकि जड़ अपने स्वभाव में रहता है। आत्मा ही है जो अपने स्वभाव से कहाँ चली जाती है? विभाव में चली जाती है। तो 4 गति में जन्म मरण कौन कर रहा है? आत्मा। अब आत्मा के साथ 4 गति को हमें जोड़ना, इसका नाम आत्मज्ञान है। अब कैसे जोड़ेंगे, एक तरीका आपको बताते तो आप सब भी उस दिशा में चिंतन कर सकते हैं कि जैसे 4 गति हमें समझ में आया कि हमारी आत्मा 4 गति में क्या कर रही है? जन्म मरण। जब हम ये बात बोलते हैं कि सारी दुनिया के जीव 4 गति में जन्म मरण कर रहे हैं, कोई फीलिंग आती है ज़्यादा? अगर ये वाक्य बोलते हैं कि 4 गति में सभी आत्माएं जन्म मरण कर रही है, कुछ होता है अंदर? चलता है, संसार है, ये संसार है, इसके कर्म है, ये तो चलने वाला है, ऐसा तो होगा ही सबके लिए। सार्वजनिक रूप से जब आप इस चीज को मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे, कुछ अंदर हिलने वाला नहीं है। जब आप अपने से कनेक्ट करो कि मेरी आत्मा, मैं कभी नरक गति में इतना काल बिता के आ गए, कभी त्रियंच गति में, कभी देव गति में, कभी मनुष्य गति में, यानी जन्म लिया, जन्म के बाद जीवन जिया, फिर हमने क्या किया? मरण को प्राप्त किया, मरण के बाद फिर क्या किया? जन्म लिया, फिर जीवन जिया, फिर मरण को प्राप्त किया, और ऐसा सर्कल, ऐसी चीजें कब से चली आ रही? जो चीज अनंत काल से चल रही हो, सोच के देखो, थकान लगी क्या? नहीं लगी। ये आपके नीचे जाने की सीढ़ी और यही आपके ऊपर आने की सीढ़ी है। आपको दिया जाए आज का होमवर्क, क्या सारा दिन नीचे उतरो ऊपर आओ, नीचे उतरो ऊपर आओ, नीचे उतरो ऊपर आओ, और कितने घंटे में बोल दोगे? घुटने झुक गए, पैर झुक गए, थकान हो गई, पसीना आ गया, अब नहीं चाहिए श्रम। 1 घंटे में थक जाते हैं, 1 दिन में तो जरूर हर कोई थक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चलेगा उतरेगा कितना? आप देखो ये 4 स्टेशन की सीढ़ियों पे कभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, अनंत काल बीता। कैसे आश्चर्य की बात, थकान लगी? कभी सोच भी आई, कभी आत्मविचार भी जागा कि अरे कब तक? ये क्वेश्चन मार्क भी जागा? नहीं जागा। यदि नहीं जागा तो पहला बोल आपको आया ही नहीं, पहला बोल आपने सीखा ही नहीं, शब्द आपने सीख लिए, गति का मीनिंग आपने जान लिया, कौन कैसे जाएगा वो पता लग गया, गमनागमन होता है ये मालूम हो गया, पर अपने साथ रिलेट करके देखो, अरे वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण, अनंत काल इन 4 गतियों में धक्का खाते हुए, 4 गति में जन्म मरण करते हुए, पर कभी विचार ही नहीं जागा। विचार ही नहीं जागा तो थकान नहीं लगती। क्यों नहीं लगती थकान? क्योंकि हमने इसको अपना स्वरूप मान लिया कि ये तो होना ही है। अच्छे काम करोगे तो अच्छी गति मिलनी ही है, बुरे काम करोगे तो बुरी गति मिलनी ही है। यानी हमने उसका स्वीकार कर लिया, हमने उसको मान लिया, जिसके कारण हो रहा है उन कारणों का निवारण करने की सोची नहीं। सोची तो इतना सोचा, कितना सोचा कि वे बुरा मत करो, क्या करो, क्या करो, अच्छा करो, अच्छा करने
मिलेगी, अनुकूल साधन मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा, धर्म मिलेगा, फिर धर्म भी कर लेंगे, फिर पुण्य कमा लेंगे, फिर देवगति में जाएंगे, फिर वहाँ भी हरदम नहीं रहना, वहाँ से भी कहाँ आ जाएंगे, फिर मनुष्य में आए, त्रियंश में आए, फिर वहाँ भी शुभ अशुभ कर्म किए। कभी चिंतन करके देखो, अपने साथ चिंतन करके देखो, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये, पर हमें कभी महसूस ही नहीं होता। कभी ये खिड़की खोल के देखा ही नहीं हमने, कभी हमने देखा ही नहीं कि ये चार गति में जन्म मरण ये कब तक मेरा चलना है। कोई थॉट आता है प्रामाणिकता से, आज अपने अंदर झांक के पूछ के देखना, कभी ये थॉट आया कि जन्म मरण नहीं चाहिए, मेरे जीवन में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, ये थॉट आता है। पर मुझे जन्म मरण ही नहीं चाहिए, ये थॉट ही नहीं आता। मुझे अब किसी गति में ही नहीं जाना, बहुत थक गए, अब नहीं जाना, थॉट आता है। आता है कब आता है? जब कोई दुख आ रहे हो तब आता है। कब आता है? जब कोई दुख दे रहा हो तब आता है। भगवान हमें जीवन नहीं चाहिए, हम जीवन को समाप्त करने के लिए सुसाइड कर लेते हैं, पर जन्म मरण से मुक्त होने के लिए कोई थॉट नहीं है कि इस जीवन में नहीं मिला इसलिए मुझे अगला जीवन चाहिए तो मैं ये जीवन समाप्त कर दूं। पर ये क्यों नहीं थॉट आता कि जन्म मरण समाप्त हो जाए। शास्त्र कहते हैं जब तक आत्मा को जन्म मरण की थकान नहीं लगेगी तब तक धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता, तब तक पुण्य चलता है। फिर आप कहेंगे अब तक क्या कर रहे थे? पुण्य, सिर्फ शुभ कर्म कर रहे थे। इस शुभ कर्म के बलबूते पे आपको फिर से पुण्य का क्या हो रहा था? खजाना भर रहा था। फिर वो पुण्य को भोगने के लिए कहीं चले गए, फिर पुण्य को भोगते भोगते आपने फिर से कर्म बांधे, फिर वो कर्म बांधने के लिए फिर कहीं उदय में आए। कैसा कैसा आंख बंद करके कभी सोच के देखना, ये जन्म मरण का फेरा, ये जन्म मरण का चक्र, ये कैसा दुष्चक्र। अरे मनुष्य गति मिल गई तो कौन सी बड़ी बात है, देव गति मिल गई तो कौन सी बड़ी बात है तो गमनागमन है, तो ये गमनागमन। कभी इस गमनागमन से घबराहट होनी चाहिए, कभी थकान लगनी चाहिए। विश्राम किसको अच्छा लगता है? विश्राम करने का मन किसका करेगा? जिसको क्या लगी होगी? थकान। जिस दिन आपको नींद नहीं आती तो आप सोचते आज मेरी बॉडी क्या नहीं हुई, थकी नहीं है। थकान के बाद ही क्या आता है? विश्राम। यानी थकान के बिना विश्राम कभी याद ही नहीं आएगा, विश्राम हो नहीं पाएगा। भगवान ने कहा, शास्त्र में लिखा है, जन्म मरण संसार में जो थकान है और विश्राम कहाँ है? कहाँ है विश्राम? ये जो हम रात को सोते सुबह उठ जाते, ये विश्राम नहीं है, ये विश्राम नहीं है। ये तन का विश्राम हो सकता है, शरीर का विश्राम हो सकता है, असली विश्राम कहाँ है? अब हम बोलते मुझे मोक्ष में जाना, मुझे मोक्ष में जाना, कैसे जाएंगे? थकान तो लगी नहीं, थकान लगी नहीं, नींद कैसे आएगी? जन्म मरण की थकान लगनी चाहिए। हमें थकान लगती है, बड़ा सूक्ष्म अंतर है, हमें थकान लगती है जीवन के दुखों की। कौन से दुख से थकता है इंसान? और इतनी मेहनत करी, लाभ ही नहीं हुआ, इतना किसी का भला किया, उसने मुझे यश ही नहीं दिया, इतना मैंने ये किया, मुझे ये नहीं मिला। यानी जीवन में जो नहीं मिला है उसी का दुख होता है, उसी की थकान लगती है। और इसी कारण से याद रखिए, आज तक कितनी आत्माएं मोक्ष में चली गई, कितनी चली गई? अनंत चली गई। कभी ये थॉट आया, कभी ये विचार आया कि मेरा नंबर उसमें क्यों नहीं लगा? आया कभी थॉट? नहीं आया। थकान नहीं लगी, थकान नहीं लगी, भाव नहीं जागा, लक्ष्य नहीं बनाया, मंजिल का बोध नहीं किया, पर करते जा रहे, मात्र धर्म भी कर रहे हैं। तो याद रखिए, संसार बढ़ाने वाला धर्म हो रहा है। क्यों? संसार किससे बढ़ता है? किससे बढ़ता है संसार? कौन से कर्म से बढ़ता है? कौन से कर्म से संसार बढ़ता है?
कौन से कर्म से बढ़ता है? पाप से बढ़ता है? पुण्य से बढ़ता है? पुण्य से बढ़ता है। बोलने में जबान अभी अच्छा से आएगी, अभी हिम्मत नहीं होगी बोलने की, क्योंकि अभी तक पुण्य भी नहीं रस है। अभी तक धर्म भी पुण्य के लिए ही कर रहे हैं। पुण्य कर लो, अच्छी गति मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे साधन मिलेंगे, अच्छा जन्म मिलेगा। पर ये थॉट ही नहीं है, वो है तो गति, वो है तो गमनागमन। तो पुण्य और पाप दोनों से भी क्या बढ़ता है? संसार बढ़ता है। संसार का मतलब, जब भी हम संसार बोले आप क्या समझेंगे? संसार यानी क्या समझोगे? जन्म मरण। संसार यानी जन्म मरण, संसार यानी जन्म मरण। ये जन्म मरण को भगवान महावीर जी ने महादुख बताया। पर चेक करो अपने अंदर, कभी हमें जन्म मरण महादुख के रूप में लगे ही नहीं। सोच के देखो, जन्म मरण कभी महादुख के रूप में लगते तो क्यों जन्मदिन मनाते आप? जन्म तो क्या है? महादुख है। मृत्यु की घटना महादुख है, जन्म की घटना महादुख है। परंतु हमने जन्म को आनंद में लिया तो कहां से थकान लगेगी? जन्म को कभी महादुख माना ही नहीं तो कहां से थकान लगेगी? जब तक जन्म मरण की, संसार की थकान नहीं लगी, सोच के देखो, जब भी जीवन मिला दो ही काम किए। कौन से दो काम किए? जन्म और मरण तो हो ही रहा है, पर काम कौन से दो किए जीवन में? पाप और पुण्य किया। पाप किया तो कौन सा कर्म बंधा? अशुभ कर्म बंधा। अशुभ कर्म बंधा तो कौन सी गति मिल जाएगी? नरक और क्रिया। फिर आपने शुभ कर्म किया, फिर आपका पुण्य बढ़ा, फिर पुण्य बढ़ा तो कौन सी गति मिली? मनुष्य गति और देव गति मिली। फिर वहां पे आपने कभी पुण्य का पलड़ा भारी किया, कभी पाप का पलड़ा भारी किया, यानी जन्म मरण चार गति। ये संसार कभी बहुत गहराई से सोच के देखना, और जिस दिन अंदर में से महादुख महापीड़ा होगी कि अरे कब छूटेंगे इससे, ये जन्म मरण की थकान लगी। जन्म मरण की थकान ही नहीं लगी, परिभ्रमण की थकान ही नहीं लगी। परिभ्रमण कैसे मिटेगा? जन्म मरण की थकान नहीं लगी, जन्म मरण कैसे मिटेगा? और इसलिए भगवान ने 25 बोल का पहला बोल दिया, चार गति। इन चार गति की थकान तो लगे। कब तक? आखिर कब तक? शुभ और अशुभ कब तक? तो फिर शुभ अशुभ नहीं करना तो करना क्या? क्या करना फिर? या तो कोई अच्छा करेगा या कोई बुरा करेगा, कोई तीसरा काम है करने के लिए। इसलिए तीन शब्द हैं, एक है अशुभ, एक है शुभ और एक है शुद्ध। अशुभ यानी पाप, शुभ यानी पुण्य, शुद्ध यानी एक वर्ड में क्या आएगा? धर्म। शुद्ध यानी धर्म, क्योंकि अब धर्म यानी आप समझ गए, धर्म यानी स्वभाव। धर्म यानी क्या? स्वभाव। स्वभाव किसका गुण होता है? आत्मा। स्वभाव आत्मा का स्वभाव, आत्मा का जो गुण है वो शुद्ध है। गुण हमेशा शुद्ध है, इसलिए आत्मा हमेशा क्या है? शुद्ध है। गुण शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, परंतु कर्म के संयोग में आने पे कर्म क्या है? शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, कभी पुण्य कभी पाप, पाप और पुण्य से कभी ये गति कभी वो गति कभी वो गति। और ये चार गति, ये जन्म मरण, शुभ और अशुभ के फेरे से ऊपर उठना है, पुण्य पाप से ऊपर उठना है। वाकई में चिंतन करके देखना, जन्म मरण की थकान महसूस करके देखना कि अरे कितना समय हो गया। अनंत, किसको बोलते अनंत? जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत जन्म मरण हो गए, फिर भी अभी ये भाव जागता अच्छे कर्म करो अच्छी गति में नहीं। इसका मतलब जन्म मरण की थकान लगी नहीं। इस मनुष्य जन्म में शुद्ध भाव नहीं जागेगा तो कब जागेगा? इस दुर्लभ जीवन में नहीं जागेगा, धर्म को सुनते हुए नहीं जागेगा, शास्त्र को सुनते हुए नहीं जागेगा, कब जागेगा? ये जन्म भी ऐसे ही चला जाएगा। थकान लगे, किसकी लगे? जन्म मरण की थकान लगे, तब शुद्ध
इस शुद्ध के अंदर मुझे क्या करना है, अशुद्ध के साथ क्या करना है और शुभ के साथ क्या करना है। अशुभ जब भी जागे उससे निवृत्ति लो, उसे पीछे हटो। और करते हम क्या है सबसे ज्यादा, अशुभ। अभी गुस्सा आया अभी कर लेते हैं, बोलते क्या 10 मिनट बाद। अभी अहंकार आया अभी अकड़ के चलना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं 10 मिनट बाद नहीं। अभी किसी को धोखा देने का भाव आया अभी प्लान बन जाता है, सोचते 5 मिनट के बाद या 5 जन्म के बाद नहीं। यानी जो विकार है, जो अशुभ है, तत्काल करने को तैयार है, जो शुभ है उसको हम टालने को तैयार हैं। भगवान कहते हैं 25 बोल का पहला बोल यदि आत्मज्ञान के रूप में जानना है तो 4 गति से जन्म मरण की थकान को महसूस करो, कहने से नहीं, अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी जागरण भीतर में आएगा कि मुझे अशुभ के साथ क्या करना, शुभ के साथ क्या करना, शुद्ध के साथ क्या करना और कैसे मुझे इस जन्म मरण के फेरे से बाहर निकलना। उसके लिए ये 4 गति बहुत काम की है। पहले तो थकान लगे, उसके बाद ये 4 गति काम करने के लिए है। ये 4 गति बहुत काम की है, यही से हमें